आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, तालिबान जो है उसने भारत का समर्थन किया है, ठीक है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों बहुत बहुत आप ये मान के चलिए कि बुरे हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के। दो लेक्चर में दो पार्ट्स में कवर करूंगा। पहले में मैं बताऊंगा कि जो तालिबान का रिटेलिएशन है, और दूसरे में मैं आपको बताऊंगा जो टीएलपी का तहरीके लबाक का रिटेलिएशन है, वो अगले लेक्चर के लिए। उसमें भी हिंसक प्रोटेस्ट हो गए भैया, एंटी इजराइल प्रोटेस्ट रॉक्स पाकिस्तान। वहां पे भी 11 लोग मरे और यहां पे 12 सोल्जर्स मरे हैं। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा एआई का कोर्स दोस्तों कल तक सेल है। AIN60 यूज करें, दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है ये। 800 रुपए में आप पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख जाएंगे। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि कम से कम 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। और पाकिस्तान की जो आउटपोस्ट है, ठीक है, जो पोस्ट होती है, जो मिलिट्री जो है उनके पास रहती है, उसको कैप्चर कर लिया है यहाँ पे तालिबानी फाइटर्स ने। ये होना ही था, दैट वाज इनएविटेबल। अब यहाँ पे कुनार और हेलमंड, बिल्कुल बॉर्डर एरिया के जो प्रोविंसेस, वहां पे तालिबान का तो कब्जा है ही है। आगे ही बढ़ते जा रहे हैं ये लोग, ये जो लड़ाके हैं, राइट। तो तालिबान फोर्सेस, यही बताया जा रहा है कि एक अफगान डिफेंस ऑफिशियल ने कहा है, इंडिया टुडे की खबर है, कि तालिबान फोर्सेस ने जो पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट है डूरन लाइन को लेकर, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा विवाद है। पश्तून इसको मानते नहीं हैं। पाकिस्तान कहता है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, पीछे रहो, ठीक है, आगे मत आना। लेकिन दोस्तों अभी अमेरिका, आपको पता है कि बगराम एयरबेस की बात कर रहा है, और उसकी वजह से अभी आसिम मुनी और शहबाज शरीफ मिले भी, मिसाइल नहीं दे रहा है। वो खबर झूठी थी, बेसिकली एम्बेसी ने उसको रिजेक्ट किया है। एमराम मिसाइल नहीं मिल रही है यहाँ पे पाकिस्तान को। लेकिन एक चीज़ तो है कि अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। एक और प्रॉब्लम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP, जो कि सबसे डेंजरस है पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान से भी डेंजरस है। TTP लगातार हमले कर रहा है। अभी दोस्तों बीते हफ्तों में 2 हमले उसने किए, और बहुत भयानक, 11 पाकिस्तान के पैरामिलिट्री मार दिए गए। अब यहां TTP को शरण देता है अफगानिस्तान, ये जग जाहिर बात है, और पाकिस्तान ने बार बार बोला है कि मत दो। हालांकि पाकिस्तान ने ही इसको बनाया है। ये जो कहते हैं ना कि मॉन्स्टर को पाकिस्तान ने क्रिएट किया है, और वही बात है, वो तुम्ही को खा जाएगा। लेकिन अब तालिबान कहता है कि हम तो शरण देते ही नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब क्या हुआ कि ख्वाजा आसिफ ने, आपको पता है कि स्पीच दी थी इनकी नेशनल असेंबली में, कि बस बहुत हुआ, हमारा जो सब्र है वो जवाब दे गया, अब हम ऑल आउट वॉर करेंगे। और इन्होंने फिर काबुल में जो कैपिटल अफगानिस्तान की, वहां पे इन्होंने एयर स्ट्राइक्स कर दी। भाई अफगानिस्तान के पास ये यही करते हैं, इनकी औकात यही है कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, तो उनको पता है कि वो मार तो सकते नहीं है, वो लड़ेंगे तो ज़मीन से आके लड़ेंगे। खैबर पख्तूनवा में इन्होंने मार दिया, उसमें भी भैया जितने लोग मरे थे वो सब आम आदमी थे। अपने ही लोगों के ऊपर इन्होंने मिसाइल गिरा दी। ऐसे ही इन्होंने अभी आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब अफगानिस्तान में तो 50 लोग मरे थे, उसमें भी औरतें बच्चे थे। औरतें बच्चों को मारते हैं ये। तो अब यहाँ पे तालिबान ने रिटेलिएट किया है ना। और तालिबान ने ऐसा रिटेलिएट किया कि 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स वो मारे गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है द इंजर्ड। भाई अब तालिबान से थोड़ी ना पंगा, अमेरिका नहीं टिक पाया, आप किस खेत की मूली हो। अब इंटेंस फाइटिंग कहाँ कहाँ पे बता रहे हैं कि एक तो शाकिज है डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद बीबी जानी और सालेहान, ये जो एरिया है ये अयूब जाबी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे। और इस पूरे एरिया में ये सब बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ पे इंटेंस फाइटिंग जो है वो जारी है। सिक्योरिटी ऑफिशियल पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, हम अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, हमारे पास तो भैया फुल फोर्स है। ये बात सच है कि पाकिस्तान की आर्मी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन याद रखिए कि आप तालिबान से बढ़ रहे हैं, ठीक है। 20 साल अमेरिका कुछ नहीं उखाड़ पाया, बहुत डेंजरस है। और अगर TTP को उसने अनलीश कर दिया, जो कि कर ही दिया है, तो इनकी बैंड बच जाएगी। उसके बाद जो अफगानिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन हैं इनायतुल्ला, वो ये बता रहे हैं कि ये रिटेलिएटरी मेजर है जो पाकिस्तान ने अफगान एयर स्पेस को वॉयलेट किया। यानी कि अफगानिस्तान तो ये कह रहा है कि मल्टीपल ब्लास्ट सुने गए, और अफगानिस्तान ये कह रहा है कि हाँ तुमने हमला किया। इस्लामाबाद ने भी कोई कमेंट नहीं किया, इस्लामाबाद वैसे भी कोई कमेंट नहीं करता, वो शांत है, उसने इसको कंफर्म ही नहीं किया। लेकिन सबको पता है कि और कौन करेगा। तो उन्होंने बोला कि आपने हमारी टेरिटरी पे, अफगानी मिट्टी पे आके हमला किया, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए ये एक रिटेलिएटरी मेजर है कि हम जो है वो पाकिस्तान से बढ़ गए हैं, है ना। फिर उसने ये बोला कि अगर अपोजिंग साइड यानी कि पाकिस्तान फिर से अफगानिस्तान की एयर स्पेस को वॉयलेट करेगा, तो हमारे आर्म्ड फोर्सेज जो हैं दे आर प्रिपेयर्ड, हम अपने एयर स्पेस को डिफेंड करेंगे, और अब ऐसा रिस्पॉन्स देंगे कि ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब देखिए दुनिया इस समय थोड़ा सा चिंतित है, क्योंकि ये एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है। कभी
अभी तक लड़ रहे थे ये 2021 से लेकर, लेकिन बॉर्डर पे इशू हो गया, काबुल पे सीधा बमबारी कर दी है ना। और फिर अमेरिका के करीब ये भी तालिबान को कंसर्न है, ठीक है, कि यार ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पाकिस्तान इतना ज़्यादा अमेरिका के करीब जा रहा है। तो कतर जो है उसने भी कंसर्न्स एक्सप्रेस की है। अब आपको पता है कि कतरी दोहा टॉक्स थी, जो पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान जो है साथ में बैठे थे, और उसके बाद अमेरिका जो है वो वापस गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर बाद में जो बाइडेन इसको एग्जीक्यूट किया था। तो कतर ने बोला कि यार ये बॉर्डर टेंशन जो बढ़ रही है ये बड़ा डेंजरस है, तो दोनों ही जो है वो थोड़ा सा संयम बरते और अपने जो भी डिफरेंसेस हैं वो बातचीत के थ्रू रिजॉल्व करें। ओके, तो ये सब हुआ है। अब बता दें कि देखिए अफगान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो बार बार यही कह रही है कि देखिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, हमारा जो मतलब हमारे जो शहर उन पे हमला हो रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं, तो हम ये तो सेल्फ डिफेंस हम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि कुनार और हेलमंड यहाँ पे जो आउटपोस्ट है हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि उनके आउटपोस्ट जो है वो हमारे कब्जे में है। अब बात ये है कि कितना आगे बढ़ेगा। देखिए ये बात तो सच है कि इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ तो रहे हैं। अब आज के ज़माने में कोई वॉर नहीं कहता है, ऑपरेशन कह देगा, स्कर्मिशेस कह देगा, कॉन्फ्लिक्ट कर देगा, लेकिन बात यह है कि लड़ाइयाँ तो हो रही हैं। पाकिस्तान के पास सपोर्ट है, बिल्कुल है, पाकिस्तान की मिलिट्री ज़्यादा सुपीरियर है, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, लेकिन तालिबान जो है वो लड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि तालिबान कुछ भी नहीं कर रहा है, पाकिस्तान जो है हमला कर दे रहा है। पाकिस्तान कहता है कि हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के हाइडआउट्स पे हमला किया है, ये हम पे हमला कर रहे हैं, ये डेली हमला कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा को अपने कंट्रोल में दे रहे हैं, तो हम तो इन पे हमला कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत प्रेशर है, लोग मर रहे हैं ना, बलूचिस्तान और TTP का एक नेक्सस है, तालिबान पूरा मतलब तालिबान मेन कंपनी मतलब ऊपर बैठा हुआ है कि तुम मारो हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पापा हैं तुम्हारे। तो वही बोल रहे कि पापा को कंट्रोल, पापा से बोल रहे कि बच्चे को कंट्रोल करो, लेकिन तालिबान कहता है कि हमारे पास बच्चा ही नहीं, आ रहता ही नहीं है, वो तो आपके घर में रहता है, तो आप देखिए उसको। तो पाकिस्तान का अब एक स्टैंड तो क्लियर है, और उनके ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर साफ कर दे कि हम रुकेंगे नहीं, हमारी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी रहेगी। अब जब कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगी तो जाहिर सी बात है तालिबान रिटेलिएट करेगा, ठीक है। और तालिबान जो क्या करता है ना, तालिबान अभी धीमे धीमे आगे बढ़ता जाएगा, है ना। आउटपोस्ट कैरी की है, मतलब कैप्चर किए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। गुरिल्ला वॉरफेयर में ये माहिर है, तो हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ये ज़्यादा एस्केलेट हो जाए, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिख रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने बताया कि जो तहरीक लबैक है ये फिर से एक्टिव हो गया है 2 साल बाद, और ये सड़कों पे है। ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद है, कराची, लाहौर, सब जगह इंटरनेट बंद है। कल तो एक ही मरा था, आज 11 मर गए हैं। प्रोटेस्ट लगातार जारी है पाकिस्तान में। बेसिकली यही बोला जा रहा है कि तुम अमेरिका के जो चढ़ों में गिर गए हो, ठीक है, जो थूक के चाट रहे हो, ये मत करो, है ना। तो एंटी इजराइल प्रोटेस्ट हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम, बाहर भी प्रॉब्लम है, देश अनस्टेबल होता जा रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारा शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। ऊपर से फिर हाँ एक और चीज़ की, जो आमिर खान मुताकी है वो भी भारत आए हैं, ये बहुत बढ़िया है। और देखिए देवबंदी का जो नाता है ना वो भारत से बहुत पुराना है ना, इसीलिए वो उस मदरसे में भी जाएंगे। एक ब्रांच उसकी पाकिस्तान में है, एक ब्रांच उसकी सहारनपुर में, यहीं से शुरुआत हुई थी। और यहीं से ही जो है ये सब जितने भी तालिबानी हैं ये पढ़े हुए हैं, मतलब वो पाकिस्तान वाले देवबंदी से। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि भारत और तालिबान का रिश्ता अच्छा है। मतलब भाई तालिबान है तो तालिब होता कौन, स्टूडेंट। तो तालिबान जो है वो भाई है तो अफगान के ही ना, पश्तूनी है पश्तूनी डोमिनेटेड पूरा का पूरा। तो चाहे जो भी हो, तो अब उनका यही है कि कुछ भी करके हमको आप रिकॉग्नाइज करिए, हमको पैसा दीजिए। हो सकता है भारत ने ये आश्वासन दिया हो। आमिर खान मुताकी ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग, पाकिस्तान बहुत दिमाग खराब है उसका कि ये क्या बकवास है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए गए, कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं, आतंकवाद को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं कि पाकिस्तान खुर्राया हुआ है कि भाई ये क्या बदतमीजी है। और भारत के लिए क्या है कि अफगानिस्तान बहुत ज़बरदस्त है, अगर अफगानिस्तान से कुछ हमारी ऐसी डील हो जाए स्ट्रैटेजिक तो कमाल हो जाएगा। देखेंगे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इसको लेकर कोई और अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये एस्केलेशन अब बढ़ने वाला है। बहुत सारी खबरें आपके सामने आएंगी। थैंक यू सो मच।